नमस्कार, जय हिंद। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना का नागरिकों के अनुरोधों पर सही समय पर प्रतिक्रिया देने का एक आदेश देता है। मगर कभी कभी कुछ ऐसे काल्पनिक प्रश्न आ जाते हैं जहां पर जन सूचना अधिकारी के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह सूचना उपलब्ध करा पाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरटीआई के माध्यम से आप किस प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हो और जन सूचना अधिकारी को किस प्रकार की सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त है। आरटीआई के माध्यम से लखनऊ नगर निगम में एक केस आया, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं और यहां पढ़ता हूं। लखनऊ नगर में आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है? प्रतिदिन सड़क हादसों में कितने कुत्तों की मृत्यु हो जाती है? पिछले 10 वर्षों में कुत्तों की आबादी कितनी बढ़ी है? अब नगर निगम डायरेक्ट डिनाई तो नहीं कर सकता कि यह विषय हमारे क्षेत्र का नहीं है, लेकिन नगर निगम के पास ऐसे आंकड़े नहीं होते। उसके बाद मैं आपको एक और आरटीआई दिखाता हूं, लखनऊ परिवहन विभाग का ही है। इसमें पूछा गया था कि माह दिसंबर 2015 में प्रतिदिन सिटी बसों में कितने पुरुष, कितनी महिलाएं तथा कितने बच्चों द्वारा यात्रा की गई। अब परिवहन विभाग भी नहीं कह सकता कि यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आंकड़े वह नहीं रखता है। उसके बाद आरटीआई अधिनियम 2005 का पहली बार उत्तर प्रदेश में संशोधन किया गया, जिसको नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015। इस नियमावली के धारा 4 का 2 क्या कहता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और कंप्यूटर में पढ़ रहा हूं। अधिनियम के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए किसी अनुरोध के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन्होंने कुछ शर्तें दी। 2 का क्या कह रहा है, देखो। मांगी गई सूचना संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेखों का एक भाग होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? नागरिकों के द्वारा जो भी सूचना मांगी जाती है लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में होना चाहिए या उसके अभिलेखों का एक भाग होना चाहिए। जैसे कि परिवहन विभाग से पूछा गया कि कितने पुरुष और कितने महिला या कितने बच्चों ने यात्रा की, तो इस प्रकार का अभिलेख को कोई तैयार नहीं करता है, इस प्रकार का आंकड़ा उसके पास नहीं होता है, तो वो जवाब नहीं दे सकता। अब 2 का क्या कह रहा है? मांगी गई सूचना 1 में ऐसे अनुपलब्ध आंकड़ों का नया संग्रह किया जाना अंतर्वलित नहीं होना चाहिए जिनको उपलब्ध कराना किसी अधिनियम अथवा लोक प्राधिकरण के किसी नियम या विनियम के अंतर्गत अपेक्षित नहीं है। देखिए, 2 का 1 हो गया और का 2 में क्या कहा? में विद्यमान आंकड़ों का नए सिरे से इस निर्वचन या विश्लेषण करना या विद्यमान आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना या धारणा बनाने या परामर्श या राय देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आरटीआई के थ्रू कोई भी परामर्श, राय, धारणा या कुछ भी ऐसी चीजें मांगी जाती हैं तो वो भी जवाब देना अपेक्षित नहीं है लोक प्राधिकरण के लिए। 3 में क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए, काल्पनिक प्रश्न नहीं होना चाहिए। 4 में कहा कि अगर क्यों आता है, क्यों जिसके माध्यम से किसी कार्य के किए जाने अथवा न किए जाने के औचित्य की मांग की गई हो का उत्तर दिया जाना अंतर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 5 में उन्होंने कहा कि विस्तृत नहीं होनी चाहिए। गा में उन्होंने कहा कि 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। तो जो आरटीआई का 2005 का अधिनियम था, उत्तर प्रदेश ने 2015 में एक नियमावली बनाई, यहां पर कुछ बाउंडेशन लगाई। इस बाउंडेशन से अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि आरटीआई के माध्यम से आप सिर्फ वही सूचना प्राप्त कर सकते हो जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद हो या उसके पास लिखित रूप में हो या उसके नियंत्रण में हो। इसके अलावा अगर आप कोई राय मांगते हैं, परामर्श मांगते हैं या क्यों का जवाब मांगते हैं या आपका आरटीआई 500 शब्दों से ज्यादा भी हो गया, तब भी लोक प्राधिकरण के पास एक ऑप्शन है कि वो आपको सूचना का उत्तर ना दे। अब मैं आपको केस नंबर 3 की तरफ लेके चलता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं उपनिबंधक कार्यालय में कार्यरत हूं। यहाँ पर एक आरटीआई आता है जहां पर पूछा जाता है कि फला दिनांक को विक्रेता फला, क्रेता फला के द्वारा एक बैनामा किया गया है, कृपया मुझे उसकी प्रमाणित नकल की आवश्यकता है और मुझे प्रमाणित नकल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो प्रमाणित नकल के लिए एक अलग ही विधान है, जैसे कि आप जहां पर ऑफलाइन है और जहां पर ऑनलाइन है या दोनों भी हैं, तो आप कार्यालय जाते हो
उसका एक शुल्क होता है, शुल्क अदा करते हो। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपको इतने दिन बाद प्रमाणित नकल मिलेगा। उसके बाद आप उतने दिन बाद आते हो, फिर आपको प्रमाणित नकल मिलता है। तो इसके लिए एक अलग विधि है। आप आरटीआई के थ्रू प्रमाणित नकल नहीं ले सकते, क्योंकि आपको शुल्क अदा करना होता है। और आपको दूसरा केस ले चलता हूं, जहां पर एक आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था कि फला फला व्यक्ति ने इस दिनांक को बैनामा कराया था, जिसका आधार कार्ड की मुझे आवश्यकता है। अब आरटीआई में क्या है, आरटीआई में 2005 में ही कह दिया गया था कि व्यक्तिगत कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अगर आप आधार कार्ड मांगते हैं तो वो एक व्यक्तिगत जानकारी है। और दूसरी बात, आधार का अधिनियम में जो पहली बार संशोधन 2019 या 2016, मुझे कंफर्म नहीं याद है, शायद 2019 होगा, मैं स्क्रीन पर आपको लगा दूंगा ढूंढकर, 2019 या जो भी होगा, वहां पर जो उनका धारा 29(2), 29(3) और 29(4) में साफ साफ लिखा था कि निवासियों के आधार या उससे संबंधित किसी जनसांख्यिकीय सूचना को प्रदर्शित किया जाना निषेध है, एवं अनुच्छेद 37, 40 व 41 के अनुसार ऐसा किया जाना अपराध है। मैं ढूंढकर उसको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आरटीआई के माध्यम से भी किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।